क्या मुझे मरना ही है हालांकि मैं बेगुनाह हूँ। पहली तिलावत दानियल नबी की किताब 13वां बाब 1 से 9, 15 से 17, 19 से 30 और 33 से 82वीं आयत तक। उस वक्त बाबल में योयाकीम नाम का एक आदमी रहता था जिसने सोसन बिन्त हल्किया नाम की एक औरत से ब्याह किया था। वो नहायत खूबसूरत और खुदा तर्स थी क्योंकि उसके माँ बाप दोनों सादिक थे और उन्होंने अपनी बेटी को मूसा की शरीयत के मुताबिक तालीम व तरबियत दी थी। और योयाकीम बड़ा दौलतमंद था और उसके घर के पास इसका एक बाग था। और चूँकि वो सब में मौजज़ था इसलिए यहूदी उसके यहाँ फराहम हुआ करते थे। उस साल लोगों में से 2 बुज़ुर्ग मर्द काजी मुकर्रर हुए। ये उनमें से थे जिनकी बाबत खुदावंद ने कहा है कि बाबल में उन बुज़ुर्ग काजियों से बदी निकली जो कौम के हाकिम समझे जाते थे। ये दोनों योयाकीम के घर में आया करते थे जहाँ तमाम नालशी उनके पास आते थे। दोपहर के वक्त जब लोग चले जाते तो सोसन अपने खामन के बाग में जाकर चहलकदमी किया करती और वो दोनों हर रोज़ देखते थे कि वहाँ कैसे जाती और टहलती है, तो वो उसकी हवस में शिफ्ता हो गए और उन्होंने अपनी अक्ल को शरारत के हवाले कर दिया और अपनी आंखें फेर ली। ऐसा ना हो कि आसमान की तरफ देखें और आदिल क़ज़ाओं को याद रखें। जब वो मौका के दिन की ताड़ में थे तो एक रोज़ ऐसा हुआ कि सोसन अपने रोज़ाना दस्तूर के मुताबिक 2 लौंडियों को साथ लेकर बाग में गई और चूँकि वो वक्त गर्मी का था इसलिए उसने चाहा कि बाग में गुस्ल करे। इन दोनों बुज़ुर्गों के सिवा वहाँ कोई ना था और ये छुपकर उसे देख रहे थे। उसने लौंडियों से कहा कि तेल और इत्र लाओ और बाग का फाटक बंद कर दो ताकि मैं गुस्ल कर लूँ। जब लौंडियाँ बाहर चली गईं तो दोनों बुज़ुर्ग उठकर उसकी तरफ दौड़े और कहा कि देख, बाग का फाटक बंद है और हमें कोई नहीं देखता। हम तेरे इश्क में शेफ्ता हैं, बस हमारी बात मान और हमें खुश कर दे, वरना हम तेरे खिलाफ गवाही देंगे। एक नौजवान तेरे साथ था और इसीलिए तूने लौंडियों को अपने पास से भेज दिया था। तब सोसन ने आह खींची और कहा कि हर एक तरफ से मेरे लिए मुश्किल अमर है, क्योंकि अगर मैं ये बात करूं तो ये मेरे लिए मौत है और अगर ना करूं तो तुम्हारे हाथ से ना बचूंगी। लेकिन मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं ये ना करूं और तुम्हारे हाथ में पड़ूं, बनिस्बत इसके कि मैं खुदावंद के सामने गुनाह करूं। इस पर सोसन ने बुलंद आवाज़ से चिल्लाना शुरू कर दिया, पर बुज़ुर्ग भी उसके मुकाबले में चिल्लाने लगे और उनमें से एक ने दौड़कर बाग का फाटक खोल दिया। जब घर के चाकरों ने बाग में चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो दौड़कर चोर दरवाजे में से अंदर आ गए ताकि देखें कि उसको क्या हुआ है। और जब बुज़ुर्गों ने अपनी बातें सुनाई तो नौकर नहायत शर्मिंदा हो गए, क्योंकि सोसन की बाबत ऐसी बात कभी हरगिज़ ना कही गई थी। दूसरे दिन जब लोग उसके खामंद योयाकीम के पास फराहम हुए तो दोनों बुज़ुर्ग भी दिल में सोसन को हलाक करने की बदनीयत करके आए और उन्होंने लोगों के सामने कहा कि सोसन बिन्त हल्किया को, जो योयाकीम की बीवी है, बुला भेजो
تو انہوں نے بھیج دیا اور وہ اپنے ماں باپ اور بچوں اور تمام رشتہ داروں سمیت آئی۔ اس کے رشتہ دار اور اس کے سب جان پہچان رو رہے تھے۔ تب دونوں بزرگوں نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھے اور اس نے روتے ہوئے نظر آسمان کی طرف اٹھائی، کیونکہ وہ دل میں خداوند پر توکل کرتی رہی۔ تب بزرگوں نے کہا کہ ہم باغ میں اکیلے پھرتے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 لونڈیاں تھیں، اور اس نے باغ کا پھاٹک بند کروا دیا اور لونڈیوں کو بھیج دیا۔ تب ایک نوجوان جو چھپا ہوا تھا اس کے پاس آیا اور اس سے صحبت کی۔ پس ہم باغ کے کونے میں تھے اور یہ شرارت دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کو وصل حاصل کرتے دیکھا، لیکن ہم اس کو پکڑ نہ سکے کیونکہ وہ ہم سے زور آور تھا۔ اس نے پھاٹک کھولا اور بھاگ گیا، لیکن اس کو ہم نے قابو کر لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ جوان کون تھا، لیکن اس نے ہم کو بتانے سے انکار کر دیا۔ اس بات کے ہم گواہ ہیں۔ پس مجمع نے ان کی بات کا اعتبار کر لیا، اس لیے کہ وہ بزرگ اور قوم پر قاضی تھے۔ پس انہوں نے اس پر موت کا فتویٰ دے دیا۔ تب سوسن بلند آواز سے چلانے لگی اور کہا کہ اے ازلی خدا، تو جو پوشیدہ باتوں سے واقف ہے اور واقع ہونے سے پیشتر ہی سب کچھ جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ انہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ دیکھ، مجھے موت کے حوالے کر دیا گیا ہے، حالانکہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کا انہوں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے، اور خداوند نے اس کی سن لی۔ چنانچہ جب وہ اس کو مار ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے تو خداوند نے دانیال نام کے ایک کم سن جوان کی مقدس روح کو آگاہ کر دیا، اور یہ بلند آواز سے پکارنے لگا کہ میں اس عورت کے خون سے پاک ہوں۔ سب لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو تو نے کہی ہے؟ اس نے ان کے درمیان کھڑا ہو کر کہا، اے بنی اسرائیل، کیا تم ایسے ہی کم عقل ہو کہ تم نے اس امر کی تفتیش اور تحقیقات کے بغیر ہی اسرائیل کی ایک بیٹی پر فتویٰ دے دیا ہے؟ عدالت گاہ کی طرف واپس چلو، کیونکہ ان دونوں نے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے۔ اس پر سب لوگ شتابی سے واپس لوٹے اور بزرگوں نے اس سے کہا کہ آ ہمارے درمیان بیٹھ اور ہمیں آگاہ کر، کیونکہ خدا نے تجھے بڑھاپے کی فضیلت دی ہے۔ اور دانیال نے ان لوگوں سے کہا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دو اور میں ان کا امتحان کروں گا۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ کر دیے گئے تو اس نے ان میں سے ایک کو بلایا اور اس سے کہا، اے تو جو ہر روز شرارت کرتے کرتے عمر درازی تک پہنچ گیا ہے، جو گناہ تو پہلے کرتا رہا ہے ان کی بھی تجھے اب سزا ملے گی، یعنی کہ تو نے ظلم کے مقدمے کیے اور تو نے بے گناہوں پر فتویٰ دیا، مجرموں کو چھوڑ دیا، حالانکہ خداوند نے فرمایا کہ تم بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرو۔ پس اب اگر تو نے در حقیقت اسے دیکھا ہے تو بتا کہ کس درخت کے نیچے تو نے ان کو اکٹھے دیکھا؟ اس نے کہا کہ مستگی کے درخت کے نیچے۔ اس پر دانیال نے کہا کہ تو نے اپنے ہی سر کے خلاف خوب جھوٹ بولا ہے، کیونکہ خدا کے فرشتے نے خدا سے حکم پایا ہے کہ تجھے 2 حصوں میں کاٹ ڈالے۔ پھر اس نے اس کو ایک طرف کر دیا اور دوسرے کو پیش کرنے کا حکم دیا، اور اس سے کہا، اے تو کہ کنعان کی نسل سے ہے، نہ کہ یہودا کی۔ حسن نے تجھ کو دھوکہ دیا ہے اور شہوت نے تیرے دل کو شرارت کے حوالے کر دیا ہے۔
तुम इसराइल की बेटियों से इसी तरह करते रहे हो और वो डर के मारे तुमसे मिलती रही, लेकिन यहूदा की इस बेटी ने तुम्हारी शरारत की बर्दाश्त नहीं की। बस अब मुझे बता कि किस दरख्त के नीचे तूने उनको इकट्ठे पाया। उसने कहा कि बलूत के नीचे। दानियल ने उससे कहा कि तूने भी अपने ही सर के खिलाफ खूब झूठ बोला है, क्योंकि खुदा का फरिश्ता तलवार लिए हुए आमादा है कि तुझे 2 हिस्सों में काट डाले और तुम दोनों को हलाक कर दे। इस पर तमाम मजमा बुलंद आवाज़ से नारा मारने लगा और उन्होंने खुदा को मुबारक कहा जो अपने भरोसा रखने वालों को बचा लेता है। और वो उन दोनों बुजुर्गों की मुखालफत में खड़े हो गए, क्योंकि दानियल ने उन्हीं के मुंह से साबित कर दिया कि उन्होंने झूठी गवाही दी है। और उनसे वही किया गया जो वो बदनीति से अपने हमसाए से करने लगे थे, और वो मूसा की शरीयत के मुताबिक कत्ल कर दिए गए, और यूं उस रोज़ बेगुनाह खून बच गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर जुमायती जवाब। मैं किसी आफत से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। जमायती जवाब। मैं किसी आफत से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा असा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बायस हैं। जमायती जवाब। मैं किसी आफत से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तू मेरे मुखालफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सिर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। जमायती जवाब। मैं किसी आफत से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरी ज़िंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे और ज़मानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में रहूँगा। जमायती जवाब। मैं किसी आफत से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है।